जर्नलिज्म के फील्ड में खेल की को रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। आप अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में से किसी एक के गुरु हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की जानकारी आपकी लिमिटेड या बहुत महदूद होती है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनना और उसके बाद स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनकर स्पोर्ट्स को अंडरस्टैंड करके उसको रिपोर्ट करना ज़रा मुश्किल काम है। जम्मू में बहुत कम स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहे हैं। मैं जिस समय कश्मीर टाइम्स में था, सुधीर कुमार वहाँ पर स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग किया करते थे। उसके अलावा मुझे विशाल भारती का पता है, राजेश धर का पता है, या उसके अलावा संजीव शर्मा का मुझे पता है। ये 4 नाम तो वो हैं जिन नामों को मैं जानता हूँ कि ये लोग स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग किया करते थे। उसके अलावा अमन शर्मा चूँकि खुद एक कोच थे, तो इसलिए उन्हें भी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की समझ थी। लेकिन स्पोर्ट्स का जो पेज रहा है जम्मू में अलग अलग अखबारों में, मुझे बड़े दुख से, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, उसमें आपको कमेंट्री की जगह केवल क्रिकेट का मैच हुआ तो उसका स्कोर शीट मिल जाएगा आपको कि किसने कितने रन मारे। हॉकी के मैच की ये डिटेल मिल जाएगी, किसने किसको हराया। फुटबॉल के मैच की भी यही डिटेल मिलेगी, मगर वो डिटेल्ड रिपोर्टिंग कि फुटबॉल का मैच चल रहा था और किसने क्या, कौन कहाँ पर खेल रहा था, किस समय फुटबॉल के मैच में फला पॉइंट आया, कैसे गोल मारा गया, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बाकी जगहों पर देखने को मिलती हैं। मेरे साथ कीर्ति धर जी हैं। इन्होंने पिछले 1.5 साल से ये वेब पोर्टल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रही हैं और एक गृहिणी होने के साथ साथ में उन्होंने स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग शुरू की है। कुछ एक इंटरव्यूज़ मैंने इनके देखे हैं और जब आप इंटरव्यूज़ देखते हैं तो आपको समझ आता है कि इन्हें समझ है खेल की और उस खेल की भावना से ही ये सवाल भी पूछती हैं। तो मेरे साथ कीर्ति जी हैं। कीर्ति जी, मुझे बताइए, आपको क्या शौक़ पड़ा? एक बड़ा मुश्किल फील्ड है स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करना, बहुत मुश्किल फील्ड है, कोई आसान काम नहीं है, तो आपको कैसे शौक़ पड़ा? एक्चुअली इसके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। वो रह चुके हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं, स्पोर्ट्स पे काम किया है काफ़ी उन्होंने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम करते हैं और लगे रहते हैं, खासकर क्रिकेट के साथ काफ़ी शौकीन रहे हैं। तो उनके साथ रह रहे के कहते हैं ना, वो मुझे भी इस चीज़ की आदत पड़ गई, तो मेरे में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो बस मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गई पूरी तरह से। मुझे बताइए, जैसे आपने कहा आप इन्वॉल्व हो गई, तो आपको देखिए, एक होता है कि आपका शौक़ है तो आप बड़े छोटी उम्र में शौक़ को अपने पूरा करना शुरू करती हैं, लेकिन 2 बच्चे हैं और उसके बाद जाकर इस शौक़ को अपने फील्ड में उतरना और ये सब कुछ करना आसान है? आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। खासकर मतलब अभी तक इस टाइम मुझे थोड़ा बहुत लगा कि शायद मैं कर पाऊँगी, शायद मैं, मतलब एक कोशिश कोविड के बाद, मतलब मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। अभी तक पूरा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, घर के साथ, जैसे आम बाकी हाउस वाइव्स मैं कहूँगी होती है, वैसे मैं भी बिल्कुल रही। लेकिन एक चीज़ था मेरे में, एक वो पैशन था, खासकर जर्नलिस्ट का पैशन मुझे बचपन से था। तो फिर ऐसा रहा कि, और मैं फ़ुटबॉल की प्लेयर भी थी। तो फुटबॉल आपने खुद खेली है? जी, मैं फ़ुटबॉल का मुझे काफ़ी शौक़ था खेलने का। अच्छी प्लेयर थी, दोनों कहते रहे वो बोथ राइट एंड लेफ्टी, दोनों पैरों से मैं खेलती थी। लेकिन ऐसा रहा कि माइग्रेशन हुई। आई वॉज देन आई थिंक कुछ 14 ईयर्स ओल्ड। तो माइग्रेशन हुई, घर बार सब कुछ छूटा, सारे मतलब जो भी आप पता है, सबको पता है, रास्ते पे आ गई कश्मीरी कम्युनिटी। तो यहाँ पे आते ही मेरे साथ सबसे क्या रहा, मैं कहूँगी मतलब मेरी बदकिस्मती रही। आते ही पहले ही 90s में आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खोया। तो उसके साथ साथ मेरे शौक़ भी ख़त्म हो गए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही। हम 3-4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो फिर वही, मेरे फादर यंग थे उस टाइम, मेरी मदर 32 ईयर्स उनकी एज थी जब वो स्वर्गवास उनका हो गया। तो फिर मेरे फादर भी वो भी अच्छे मतलब पोस्ट पे थे, गेजेटेड ऑफिसर थे, वो अच्छे मतलब सोशल वर्कर थे। मेरी मदर भी सोशल वर्कर थी। तो पूरा हमारा, उनकी डेथ से हमारा वो सारा फैमिली का जो था, सारा हिल गया, सारा सिस्टम। तो मेरे फादर भी परेशान रहने लगे, साथ में माइग्रेशन थी, घर नहीं था, कोई सेटलमेंट नहीं थी कहीं से। तो परेशानी में सारा जीवन समझो, जहाँ तक लगभग थोड़ा बहुत मैच्योर, मेरे छोटे भाई बहन जो थे वो थोड़ा मैच्योर हो गए, तो उन्होंने उनकी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हुई। फिर मेरी मैरिज हुई 2000 में। तो 1-1.5 साल ही हुआ था मेरी मैरिज को, तो मेरे फादर भी
स्वर्गवास उनका भी हो गया एट द एज ऑफ 48-49। तो पूरी तरह से मैं अब इसके आप समझ सकते हो, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कैसा रहा, कितना मतलब क्रूशल रहा, मेरी लाइफ जर्नी कैसी रही। लेकिन मेरे थैंक गॉड मैं करना चाहूँगी कि मुझे लाइफ पार्टनर अच्छे मिले, इनका सपोर्ट मुझे रहा तो मैं खड़ी रह पाई फिर से। और इन्होंने मुझ में शौक़ पैदा किया, हारने नहीं दिया, मुझे पूरा सपोर्ट किया मेरा। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा। जो भी इनके साथ दिन में होता था, जो भी एक्टिविटीज़ में रहते थे, क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहते थे या अपने इस पेपर में जॉब करते थे वहाँ इन्वॉल्व रहते थे। जो भी डिटेल जो दिन भर ये करते थे, शाम को मेरे साथ डिस्कस करते थे, हर बात मेरे साथ डिस्कस करते थे। जो भी ऑफिस में इनके साथ होता था मेरे साथ डिस्कस करते थे, ग्राउंड में जो होता था मेरे साथ डिस्कस करते थे। मेरे में भी वो एक इंटरेस्ट पैदा होने लगा। धीरे धीरे मैं भी सीखती गई इनसे, हर बात में इनसे सीखती गई, क्रिकेट को रिलेटेड, स्पोर्ट्स को रिलेटेड। उसी का नतीजा है आज आपके सामने हूँ। जैसे आपने कहा कि आप मतलब स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट थी, आपको हर वक्त ये आप चाहती थी जर्नलिस्ट बनना, लेकिन एक तो माइग्रेशन हो गई और माइग्रेशन के बाद कुछ हालात इस तरह के थे कि आपको मौका नहीं मिला। लेकिन कॉलेज के बाद तो कभी कोशिश की होगी या कभी कोशिश की ही नहीं? कोशिश नहीं की सर, हिम्मत ही थी मेरी। और मेरे फादर का जुनून था कि वो मुझे पढ़ाना चाहते थे। वो खुद काफ़ी मतलब एजुकेटेड थे, प्रोफेसर थे। तो उनका ये जुनून था कि नहीं, अगर तुम घर को संभाल रही हो, भाई बहनों को संभाल रही हो, तो अपने आप को भूलो मत, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। मुश्किल से मेरा घर से कॉलेज से घर ऐसा होता था। तो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैरिज हो गई। तो बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह की थी कि मेरा ध्यान आगे पीछे कहीं गया नहीं। जैसे आपने कहा ध्यान आगे पीछे कहीं गया नहीं, तो फिर ये एज, जिस एज में आपने बच्चे, तो आपके मतलब एक तो मतलब आपका बेटा तो ऑलरेडी सेटल्ड है, बेटी की सेटलमेंट अब बाकी है, जाहिर सी बात है वो भी कुछ साल तक हो जाएगी। तो ये तो वो टाइम है, हमारे कुछ जो दोस्त हैं उनकी माएँ जो हैं वो तीर्थ करने जा रही हैं, कोई 4 धाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है कि भाई किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखो। अब हम सब सारी चीज़ों से फ्री हो गए हैं, तो अब क्या ये मतलब ठीक है, मेरे पतिदेव काम कमा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी है। तो आप भी तो ये सब कर सकती थी। आपने कहा कि नहीं मैं मेहनत करती हूँ, और ऐसे फील्ड में आ गई जो ज़रा मुश्किल काम है। ये पैशन था, पैशन ही यहाँ तक ले आया है। तो साथ में ये था कि कुछ करना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी, अपने लिए कुछ करना चाहती थी। ऐसा था कि मुझे ये गर्व से मैं कहती हूँ, मेरे भाई बहन इस टाइम सारे वेल सेटल हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे उनको देख के। मेरे हस्बैंड वेल सेटल है, मेरा भगवान की दया से मैं भी अब अच्छे हिसाब से हूँ। मेरा घर बार सारा ठीक ठाक भगवान की दया से चल रहा है। लेकिन एक था कि लग रहा था कि कोई चीज़ रह गया है मेरे जीवन में, कोई चीज़ रह गया है। मैं उन हाउसवाइफ्स के लिए, उन हाउस मेकर्स के लिए ये एक मिसाल पैदा करना चाहती हूँ कि जो 40 के एज के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। घर में ऐसे हालात हो जाते हैं, बड़े मतलब बच्चों को बड़ा करते करते उनकी उम्र निकल जाती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो माँ को सिखाने लगता है। उस चीज़ माँ मतलब वो चीज़ माँ के दिल पर जाती है, और माँ धीरे धीरे या हस्बैंड कुछ ज़ोर से बोल दे तो लेडीज़ क्या करती है, दिल पे लेने लगती है बातों को, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, कहीं ना कहीं दुखी हो जाती है। कहीं आप देखोगे पिछले कुछ सालों से काफ़ी लेडीज़ का या तो डिप्रेशन में चली गई या सुसाइड्स आप देख सकते हो, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो उन लेडीज़ के लिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। एज को ये मत सोचो कि मैं 40+ हो गई या 50+ हो गई, अब मुझे तीर्थ यात्रा करनी है या घर में बैठना है आराम से, बस जो भी है अपनी लाइफ ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हिम्मत रखे इंसान तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा हिम्मत रखे इंसान तो क्या कुछ। अब आप फील्ड में उतरी हैं, बहुत सारी जगहों पर मैं आपको देख रहा हूँ, इंटरव्यूज़ करते हुए देखता हूँ या आप बातचीत कर रही हैं। तो एक जर्नलिस्ट के लिए हम तो फील्ड में हैं पिछले मतलब 15, 16, 17, 18 साल से फील्ड में होने के बावजूद जब हम सवाल किसी से पूछने जाते हैं या किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं, तो हमारे लिए सवाल सोचना और सवाल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप तो फील्ड में नई आई हैं, तो ये सवाल जवाब कैसे कर लेती हैं आप? ये मैं वही कह रही हूँ ना कि ये एक पैशन था। इस चीज़ के लिए मैं बचपन से प्रिपेयर थी अंदर, लेकिन वो चीज़, वो पैशन मैं बाहर नहीं ला सकती थी। मेरे हालात ऐसे थे, आपको मैंने जैसे बता दिया कि मतलब मेंटली, मतलब जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था मैं अपने उसमें आती थी। मतलब अपने मन में मेरा रहता था कि अगर मैं कल को बन गई जर्नलिस्ट, मैं कोशिश करूँगी एक दिन बनूँगी, तो कैसे हैंडल कर पाऊँगी, क्या पता अचानक कल ही दिन वो आ जाए कि मुझे फील्ड में उतरना पड़े। ऐसा मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा।
अपनी इस पे अपनी वो मैं कह रही हूँ अपने पैशन पे मुझे ट्रस्ट था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा। तो मेंटली मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी, बहुत पहले से तैयार थी। तो वही रहा कि मुझे दिक्कत नहीं आई। पहला ही इंटरव्यू जब मैंने किया, बहुत बड़ी मतलब हमारी मतलब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, काफ़ी बड़ा नाम है। पहला इंटरव्यू मैंने सीधे वहाँ जाके ग्राउंड में किया, जो हमारे चीफ सेलेक्टर्स हैं उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो मुझे कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं आई। रीज़न ये था कि मैं उस चीज़ के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर थी और अपने मुझे हस्बैंड का भी सपोर्ट था, उनके साथ भी डिस्कशन होती रहती थी हर बात पे, जैसे JKCA पे या बाकी स्पोर्ट्स है, बहुत स्पोर्ट्स है, काफ़ी सारे फील्ड्स है, उन पे हमारे डिस्कशन होते रहते थे। तो तभी मुझे दिक्कत नहीं आई, आराम से अभी भी मैं एकदम फील्ड में जाओ, जो भी मुझे टॉपिक होता है एकदम आराम से। आपको अगर पसंद आया तो इसका मतलब ये अच्छे ही मेरे इंटरव्यू बनते हैं। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है घर की वो शेयर्ड है या अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधों के ऊपर ही है, और इसको मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि हम तो सुबह निकलते हैं, रात को घर जाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? अपना वही अभी जैसे अब आज हम निकले, 1-2 जगह कवर किया हमने, यहाँ से जाके मैंने एडिटिंग भी खुद ही करनी है। 1-2 बजे रात मेरे हो जाए, मतलब 2 बजे रात तक मैं उनको एडिटिंग करूँगी, खुद अपने वीडियोस खुद तैयार करती हूँ, किसी का इंटरफेयर नहीं रहता है। वही रहता है मेरा रात का समय एडिटिंग के लिए रखा है, दिन में 1-2 स्टोरी कवर कर लेती हूँ। तो बाकी जो काम है, मेड वगैरह है घर में हेल्प के लिए, साथ में मेरे हस्बैंड भी राजेश दर्जी, काफ़ी उनका भी सपोर्ट है। पहले नहीं होता था इनका सपोर्ट, लेकिन अब इनको भी लगा कि नहीं कुछ कर सकती है, कुछ करेगी, तो ये भी अच्छे से सपोर्ट कर लेते घर के कामों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने कीर्तिधर को सुन लिया, आपने साफ तौर पर ये बात है कि आप कोई भी काम, ख़ासतौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि जर्नलिज्म बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने, वेब पोर्टल्स ने इसको आसान कर दिया है। आसान इसलिए कर दिया है क्योंकि आप फील्ड में उतरेंगे, तो उतरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इस फील्ड को के जो वो इस फील्ड में जो कुछ आपको चाहिए, जो काबिलियत आपको चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं। तो कीर्ति जर्दी इस फील्ड में पिछले 1.5 साल से स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग कर रही हैं। हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और अब देखना ये होगा कि आने वाले कल में कीर्ति दर्जी और क्या कीर्तिमान इस फील्ड में स्थापित करती है।